तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चॉइस फिलिंग हमें किस ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है, किस अकॉर्डिंग करनी है, कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक कैसे आना है वो आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता दिया था। नहीं देखें तो हमारे पिछला वीडियो आप लोग जाके देखिए, वहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कैसे करना है। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है, सिंपली यहाँ तक आप लोग आ जाएंगे। होम में आने के बाद जैसे कि होम में यहाँ आते हैं तो आप लोग को यहाँ चॉइस फिलिंग की ऑप्शन दिखेगी। चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये OTP डालना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी OTP डाल रखा है इसलिए ये आ गया। अब यहाँ से इंस्टीट्यूट का टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो जिस बच्चे का मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ उसका रैंकिंग NITs के लेवल के है, IIT क्वालिफाई नहीं हुआ, तो यहाँ से मैं NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि हमें NITs ही डालनी है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करूँगा, कौन से इंस्टीट्यूट में मुझे डालनी है। तो मैं देख लेता हूँ उसके चॉइस लिस्ट में मैंने क्या बना रखा है। ठीक है, उसको मैंने लाइक IIT भागलपुर, NIT रायपुर, NIT दुर्गापुर, NIT हमीरपुर, NIT गोवा, NIT जालंधर, ये सब मैंने उसे प्रोवाइड कर रखा है। तो जैसे कि हम लोग NIT दुर्गापुर का बायोटेक सिविल मेटलर्जिकल ये सारा उनको बता रखा है। तो हम पहले NIT दुर्गापुर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, NIT दुर्गापुर सेलेक्ट करेंगे तो अभी हमें ऐसा नहीं होगा कि NIT दुर्गापुर में बस सिविल ही यही सब डाल के छोड़ देना है। सबसे पहले हम NIT दुर्गापुर डालेंगे, उसका हम लोग सेलेक्ट करेंगे सबसे अच्छा ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है ये, चूँकि नहीं मिलने से रहा, लेकिन हमें फिर भी सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें लिमिटेशंस नहीं है कि हम लोग कितने चॉइसेस भर सकते हैं, इसलिए हम लोग अनलिमिटेड चॉइस भरेंगे, जितना पॉसिबल होगा उतना। NIT दुर्गापुर का CS भर दिए, फिर NIT उसके बाद क्या आता है आपको, दुर्गापुर के बाद जमशेदपुर आ जाता है। तो पटना या जमशेदपुर हम लोग सर्च करते हैं। NIT पटना का CS सर्च कर लेते हैं। ठीक है, CS डाल देते हैं। 4 इयर्स वाली NIT पटना की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डालेंगे, हो गया। ठीक है, और भी NIT टॉप के जो हैं उनको सर्च करेंगे। ऑनवर्ड ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, पहले सबका CS अरेंज करेंगे, जो सबसे बढ़िया CS होगा उसको ऊपर रखें। लाइक NIT दुर्गापुर का CS पटना से ज़्यादा बढ़िया है, उसको ऊपर रखें। फिर EC नीचे पटना का, CS पटना का नीचे रखें। तो यहाँ पे 4-5 NITs के मैंने ऐसे ही टॉप में रखने के लिए CS चॉइसेस में चुन लिए हैं। अब अगला हम सर्च करते हैं NIT रायपुर का। अब EC रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे NIT रायपुर का 5-6 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैंने रखा है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कॉलेज का नाम सेलेक्ट होता है, इससे कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद NIT रायपुर के बाद इलाहाबाद का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 ईयर वाला यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। 7 नंबर पे EC आ गया इलाहाबाद का। अब ये CS EC वगैरह हम लोगों ने भर लिया। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि NIT दुर्गापुर में हमें सिविल मिल रहा था, तो नॉट ओनली सिविल, उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिकल भी भरेंगे, उसके बाद मैकेनिकल भी भरेंगे, उसके बाद सिविल भरेंगे। चूँकि सिविल मिल रहा था पिछले साल, तो हो सकता है इस बार सिविल के बदले आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एट दिस रैंक। इनके जो रैंक है उस रैंक पे बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो इसके अलावा और भी कॉलेज में लाइक NIT पटना में सेम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक NIT पटना को खोलते हैं यहाँ से, और उनमें हम लोग देखते हैं, जैसे सबसे पहले EC सेलेक्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करते हैं, फिर मैकेनिकल सेलेक्ट करते हैं, फिर सिविल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, 15 नंबर तक चला गया। चूँकि NIT पटना का EC अगर हमें मिलेगा तो NIT दुर्गापुर के सिविल से ऊपर है, इसलिए इसको हम ये वाले अप ऑप्शन से NIT पटना दुर्गापुर के सिविल से ऊपर NIT पटना का EC डाल देंगे। यहाँ इससे भी मैकेनिकल से भी ऊपर करना है, एक बार और अप टिपेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर चला गया है। आप लोग को इस हिसाब से अरेंज करना है। आपके लिए जो भी सीट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमें सबसे ऊपर रखना होगा। लाइक अगर NIT पटना का EC NIT दुर्गापुर के इलेक्ट्रिकल से बढ़िया है तो NIT पटना का EC ऊपर रखना है। इस तरह से आपको अरेंज करना है, क्योंकि जब चॉइस लिस्ट वो लोग देखते हैं तो वो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और ऊपर से सबसे पहला जो आपके रैंक पे पॉसिबल है वही आपको अलॉट कर दिया जाता है। इसलिए ऊपर जो रखेंगे वो सबसे अच्छा प्रेफरेंस रखेंगे। धीरे धीरे ख़राब प्रेफरेंस को हम लोग लेके नीचे आएंगे। कुछ देर पे हमें ऐसे ही सेव करते रहना पड़ेगा, सो दैट आपको जो चॉइसेस हैं वो सेव होता जाएगा, आपको कटेगा नहीं। अब जैसे NIT हमीरपुर का हमें सिविल मिल रहा है, तो हम NIT हमीरपुर का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी सर्च करेंगे। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं NIT हमीरपुर का EC, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कहाँ गया, इलेक्ट्रिकल, हाँ मैकेनिकल, और फिर आता है आप लोग को सिविल।
तो ये हो गया NIT हामिरपुर का मैंने भर लिया है, जिसको कि हम लोग अरेंज करने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इससे आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे चॉइस फिलिंग अरेंज करने वाला है। जो भी PDF मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है उस हिसाब से देखना है। उसके जो बेहतर कॉलेज आपको लगता है, लाइक अगर NIT जमशेदपुर आपको अच्छा लगता है, आपको NIT जमशेदपुर का CS ऊपर डालना है, फिर NIT पटना का CS, फिर NIT मेघालय का CS, ऐसे अरेंज करना है। टॉप के NITs में जाना अगर आप लोग को मिल रहा है तो वो भी आप डाल सकते हैं। पहले CS सबका अरेंज करना है, फिर सबका EC अरेंज करना है, फिर सबका इलेक्ट्रिकल, फिर सबका मैकेनिकल, फिर सबका सिविल। ऐसे करके आपको चॉइसेस को अरेंज करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक का CS सिविल ऊपर है। जैसे NIT मेघालय का CS आपको NIT पटना के EC से नीचे लग रहा है, तो आप NIT पटना का EC पहले डालेंगे, उसके बाद NIT मेघालय का CS डालेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सारा ऑप्शन है, प्रोसीजर, इसको मैं कम्प्लीटली फर्दर फिल कर देता हूँ। आप लोग को कोई डाउट होगी तो पूछ सकते हैं, हमें नहीं लगता कि इसके बाद आप लोग को कोई डाउट होगा। कंप्लीट काउंसलिंग के लिए आप लोग प्रोसेस कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूंगा कैसे क्या करना है फर्दर। आपने इससे पहले अगर रजिस्ट्रेशन का वीडियो नहीं देखा है, जल्दी से जाके देखिए, आप लोग का सारा चॉइसेस, सारा जो भी आप लोग को डाउट है हो जाएगा। आप लोग को कंप्लीट मैं काउंसलिंग भी करवा दूंगा, सारे ही ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कट ऑफ काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप लोग को इंक्वायरी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।